बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के जो फर्दर ब्रांचेस है। इससे पहले हमने 5 ब्रांचेस किए थे और जो रिमेनिंग ब्रांचेस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहला जो ब्रांच है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है एक्चुअली? टेक्सोनॉमी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है क्लासिफिकेशन की। साइंसी मुतालिया जब आप करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की, उसकी क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है हमारे पास? क्लासिफिकेशन सिंपल हम कहते हैं तकसीम को, डिवाइड करना, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना। जितने भी जानदार ऑर्गेनिज्म हैं जब आप उसकी डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 मेजर ग्रुप्स में। उसमें हमारे पास आते हैं एक एनिमल्स और दूसरा हमारे पास आता है प्लांट्स। ठीक है, इस तरह फर्दर फिर सब क्लासेस में आप इसको डिवाइड करते हैं। एनिमल्स में आप वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, इस तरह प्लांट्स में आप फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तकसीम जो है, ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को एक नाम देना, साइंटिफिक साइंसी नाम देना, ये टेक्सोनॉमी में आता है। ठीक है, नाम किस तरह? फर्स्ट करें हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो साइंटिफिक नाम हम रखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए या 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू तकसीम है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म को 2 साइंटिफिक नेम्स देते हैं। एक उसका जेनरा होता है और एक उसका स्पीशीज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये क्या है? साइंटिफिक नेम्स है। तो जानदार ऑर्गेनिजम्स को नाम देना साइंटिफिक और उसकी डिवीज़न करना, तकसीम करना, ये स्टडी आती है। इस स्टडी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल टेक्सोनॉमी में हमारे पास क्या है कि द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गिविंग देम अ साइंटिफिक नेम। ठीक है, दूसरा ब्रांच हमारे पास है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या चीज़ है या साइटोलॉजी भी इसको कहा जाता है। सिंपल जब आप सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में जब आप मुतालिया करते हैं, उसको हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेलिज, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर सेल है, फिर उसको हम कहते हैं या मल्टीसेलुलर सेल है। फिर सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, मुख्तलिफ इस तरह उसमें मौजूद होते हैं ऑर्गेनेलिज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। जब इन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हैं, इसको हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास हम कहते हैं सेल है एक, तो इस सेल की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं, फ़र्ज़ करें ये हम उसकी फ़िज़िकल स्टडी करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। इसी तरह सेल के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो लिक्विड पोर्शन होता है, फ्लूइड, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह इसके अंदर एक राउंड सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है। तो सेल के बारे में जब आप डिटेल से स्टडी करते हो, उसके ऑर्गेनेलिज और उसके ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस के बारे में, ठीक है, तो ये सारा आता है सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? सिंपल इसमें हम कहेंगे कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो माजी में ऑर्गेनिज्म रहते थे, उनकी रिमेनिंग्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं, इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फॉसिल्स क्या है इसको डिस्कस करते हैं। इसको हम सिंपल कहेंगे कि रिमेनिंग ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स।
जो हमारे पास्ट में, माजी में जो ऑर्गेनिज़म रहते थे, उनकी जो बका मौजूद होती है ज़मीन पर, जब हम उसकी स्टडी करते हैं उसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। फ़र्ज़ करें हम कहेंगे कि आज से बहुत सालों पहले यहाँ ज़मीन पर डायनासोर रहते थे, ठीक है। उन डायनासोर्स की अगर कुछ रिमेनिंग मिल जाए और जब आप उसकी स्टडी करते हैं उसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी जो है ये फर्दर फिर 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। एक को हम पैलियोबॉटनी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है पैलियोजोलॉजी। तो बॉटनी, जोलॉजी, ये ब्रांचेस तो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, वहाँ पर आपको क्लियर हुआ है कि बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी से क्या मुराद है, जब आप फूसल प्लांट्स की स्टडी करते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो बहुत साल पहले यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, और अब उनकी कुछ बकात, कुछ स्ट्रक्चर जो है उनको जब मिल जाए और उनको हम स्टडी करते हैं तो इसको पैलियोबॉटनी कहा जाता है। तो इसको सिंपल हम क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ फूसल्स प्लांट्स, ठीक है। इसी तरह पैलियोजोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फूसल्स ऑफ एनिमल्स, मतलब किसी जानवर की रिमेनिंग जो पहले ज़मीन पर रहता था, अब उसकी रिमेनिंग जब आप पढ़ते हैं तो इसको पैलियोजोलॉजी कहा जाता है।